हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाऊंगी बच्चों को ताकत देने वाले इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू। ये लड्डू इतने टेस्टी हैं कि बच्चे इसे खाने से बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और जब ये लड्डू खत्म हो जाएंगे तो बच्चे बार बार में इसी को बनवाने के लिए बोलेंगे। तो चलिए इन टेस्टी से लड्डुओं को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं 1 कटोरी के माप से सारा मेजरमेंट करूंगी। आप कोई भी कटोरी या कप के नाप से ले सकते हो। तो यहाँ पे इसी कटोरी के नाप से हमने 2 कटोरी भुना हुआ आटा लिया है। तो रोटी बनाने वाला आटा ही है ये। आप 2 चम्मच घी में इस आटे को रोस्ट कर लीजिए, यानी बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे भून लीजिए जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब यहाँ पे लेंगे हम 4 छोटे चम्मच बेसन। तो लगभग ये आधा कटोरी के बराबर है। तो बेसन ले लेंगे, इसे हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे हमने घी को गरम कर लिया है और आधा कटोरी घी लेंगे, इसी से सारे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। अब गैस पर हमने कढ़ाई को रख दी है और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी। घी जैसे ही गर्म होता है तो उसके बाद डालेंगे यहाँ पे हम आधा कटोरी काजू। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हो। तो काजू को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। काजू को हमें थोड़ी सी देर ही फ्राई करना है और इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, जो हम बच्चों के लिए लड्डू बना रहे हैं तो उसका वीडियो आप पूरा देखिए, उसी के हिसाब से आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए काजू को फ्राई करके हमने निकाल लिया है। अब उसके बाद डालेंगे हम यहाँ पे आधा कटोरी ही बादाम। इसे भी हम अच्छे से फ्राई करके और निकाल लेंगे। यहाँ पे आप बच्चों की पसंद से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। ये जो हमने लड्डू बनाए हैं उसमें से 1-2 चीज़ अगर आप सर्दियों की ना डालकर इन लड्डुओं को आप 12 महीने तक खा सकते हो। तो ये देखिए बादाम को हमने अच्छे से फ्राई कर ली है और इसे भी हम एक थाली में निकाल लेंगे। अब आधा कटोरी हमने काजू और आधा कटोरी बादाम लिए हैं, तो आधा कटोरी हम इसमें डालेंगे अखरोट। अखरोट को भी हम घी में अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई करके निकाल कर इसे ठंडा होने देंगे। फिर इसको मिक्सी के जार में पीसेंगे। अगर आपके बच्चों को अलसी का स्वाद पसंद है तो 1 से 2 छोटे चम्मच आप घी में रोस्ट करके इसे भी लड्डू में डाल सकते हो। तो आप पहले बच्चों को अलसी का टेस्ट खिलाकर उसी के बाद ही लड्डुओं में डालें, वरना लड्डू सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अलसी के बीज नहीं डाले हैं। अब कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी और डालेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी फूल मखाने। इसे भी हम थोड़ी सी देर भूनेंगे और इसके बाद इसे भी निकाल लेंगे। आप चाहें तो फूल मखाने की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। तो फूल मखाने को भी हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा घी और डाला है और इसमें डालेंगे हम आधा कटोरी गोंद। तो गोंद को हम थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करेंगे। अगर बच्चे गोंद का स्वाद पसंद नहीं करते हैं तो 1/4 कटोरी आप गोंद जरूर डालिए। इससे लड्डुओं का टेस्ट भी बढ़ता है और गोंद फायदा भी करेगा। तो गोंद को हमने घी में थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई करके इसे निकाल लिया है। यदि बच्चे बिल्कुल भी गोंद खाना पसंद नहीं करते हैं तो उसको हम बाद में बताएंगे कि गोंद को किस तरीके से आप लड्डुओं में डालेंगे जिससे बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो ये देखिए सारे गोंद को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में हमने घी डाला है और बस 1 चम्मच घी बचा के रख लिया था। अब इसमें डालेंगे हम बेसन। तो बेसन को हमें अच्छे से रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसे 10 से 12 मिनट के लिए भूनेंगे। बेसन को डालने से लड्डुओं का टेस्ट भी बढ़ जाता है और इससे फायदा भी मिलता है। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप भुने हुए चने को मिक्सी में पीस कर घी में फ्राई करके लड्डुओं में डाल सकते हो। अब ये देखिए बेसन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसे रख देंगे हम साइड में। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए हुए थे उसको डालेंगे हम मिक्सी के जार में और इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। इसे हमें बिल्कुल बारीक ही पीसना है ताकि बच्चों के मुंह में कोई भी ड्राई फ्रूट्स ना आए, क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसको हम डालेंगे बड़ी परात में। तो 2 बार हमने मिक्सी में पीसा था और इसे परात में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमने आधा सूखा नारियल लिया है। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में
काट लेंगे और इसे मिक्सी के जार में डालकर इसे पीसेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे 5 हरी इलायची। आप चाहें तो इसे तोड़कर डाल सकते हो, तो हम यहाँ पे छिलके के साथ ही इसे डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। ये बिल्कुल बारीक पीस जाती हैं, तो इसे पता ही नहीं चलता है कि छिलका बिल्कुल अलग निकल गया है। अब नारियल को हमने पीस लिया है, इसे भी डाल देंगे परात में। अब जो हमने गोंद को फ्राई किया हुआ था उसे डालेंगे हम मिक्सी के जार में और इसको भी पीस लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम पीस लेंगे, इससे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हमने गोंद डाला है। अब यहाँ पे डालेंगे हम भुने हुए आटे को। सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे डालेंगे हम भुने हुए बेसन को। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जायफल का पाउडर भी डाल सकते हो और सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हो यदि बच्चे खाते हैं तो। आधा चम्मच डालेंगे हम यहाँ पे काली मिर्ची का पाउडर। काली मिर्ची बहुत ही फायदा करेगी। अब उसी कढ़ाई में हमने जो बचा हुआ घी था उसको भी डाल देंगे और इसी कटोरी के माप से हम यहाँ पे 2 कटोरी गुड़ डालेंगे। गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है और गुड़ को डाल देंगे। वैसे तो बच्चों को मीठा खाना बहुत ही पसंद है, तो 2 कटोरी परफेक्ट है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो 2.5 कटोरी गुड़ डालें। तो गुड़ को हमें मेल्ट करना है, इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें जिससे लड्डू बनते वक्त ये अच्छे से मैश नहीं होगी। तो ये देखिए गुड़ इस तरीके से पतला हो गया है। अब ये सारा जो मिश्रण है उसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम मेल्ट किया हुआ गुड़। इसे हमें ध्यान से ही डालना है, ये बहुत ही गर्म होता है। अब इसे चम्मच से अच्छे से मिला देंगे। गुड़ बहुत ही गर्म होता है, तो हल्का ठंडा होने के बाद ही हाथ लगाएं। अब ये हल्का ठंडा हो गया है, तो हाथों से इसे मिला देंगे। गुड़ और सारी चीज़ों को हमने एक ही साथ अच्छे से मिला देना है। हाथों से इसे रगड़ते हुए सारी चीज़ों को एक कर लेना है। यदि आपको लगे कि इसमें मीठा थोड़ा सा कम है या अगर आप थोड़ा सा इसमें घी और डालना चाहते हो तो आप इसमें डाल सकते हो। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब बनाएंगे इसके लड्डू। तो हाथों में थोड़ा सा इसका मिश्रण ले लेंगे और गोल गोल इसे दबाते हुए इसका लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से एक लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। इसे रख देंगे हम एक प्लेट में और इसी तरीके से हम दूसरा भी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे लड्डू हमने इसी तरीके से बना लिए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और इन लड्डुओं को आप बच्चे बड़े किसी को भी दे सकते हो। 12 महीने में कभी भी आप इन लड्डुओं को बना सकते हो। बस 1-2 चीज़ें आप इसमें से स्किप कर लीजिए। इन लड्डुओं को आप डिब्बे में रखकर बच्चों को रोजाना 1 लड्डू खिलाइए। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, इससे बहुत ही एनर्जी मिलती है, बहुत ही फायदा करेगा ये लड्डू। फ्रेंड्स, एक बार आप इन लड्डुओं को जरूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बच्चों को इतने पसंद आने वाले हैं ये लड्डू कि आपको बार बार इन्हीं लड्डुओं के लिए बनाने के लिए बोलेंगे।